नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन का जो परिचय के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो आज विषय है आपका शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, है ना। आज का जो अपना टॉपिक है इसमें प्रकरण अपना जो है शैक्षिक प्रबंधन का परिचय के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। इसमें अपना जो शैक्षिक प्रबंधन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे उसमें अपन ने जो तीन इसकी जो परिभाषा अपन ने अध्ययन किया था, आज जो अपन अध्ययन करेंगे फोर्थ जो लूथर गुलिक के जो अनुसार लूथर इनके अनुसार जो बताया गया है, ये जो 7 तत्वों का संगठन बताया गया है, इसके द्वारा 7 संगठन, कितने 7 संगठन, और इसमें ये पोस्ट क्रोब है। इसके अंतर्गत इंग्लिश में POSDCORB पोस्ट क्रॉप, ये जो सूत्र है, क्या है ये सूत्र, इसके माध्यम से शैक्षिक प्रबंधन की जो लूथर गुलिक के अनुसार जो बताया गया है, इसमें POSD, फिर इधर ले लो आप COR और B, है ना। यानी कि P का जो मतलब है प्लानिंग। कोई भी चीज अपन किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है, और बिना प्लानिंग कोई भी कार्य नहीं संभव है। तो P मतलब प्लानिंग, यानी कि योजना तैयार करना या नियोजन, है ना। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके संदर्भ में रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। फिर इसी के साथ में
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करना। यानी कि संगठन। किसी भी कार्य करने से पहले ग्रुप सिस्टम या संगठन को अति आवश्यक होता है, तभी वो कार्य संभव होता है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो थर्ड जो बताया गया एस का मतलब यह कि नहीं स्टाफिंग यानी स्टाफ की जो नियुक्तियां, स्टाफ की नियुक्तियां। है ना, स्टाफ की जो नियुक्तियां होना का भी अति आवश्यक है। अगर स्टाफ नहीं होगा तो किसी भी कार्य करने से कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर आता है डी यानी कि डायरेक्शन। डी का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश देना, है ना। कोई भी मतलब कहने का मतलब ये कि लक्ष्य के द्वारा जो शैक्षिक क्रियाओं तथा गतिविधियों संबंधी जो उपयुक्त एक सार्थक निर्णय निर्देशन तथा जो परामर्श प्रदान किए जाते हैं वो दिशा निर्देश देना ही अंतर्गत बताया गया है ना। फिर आता है सी यानी कि CO यानी कि कोऑर्डिनेशन। यानी कि इसका समन्वय करना। क्या करना? समन्वय, है ना। शैक्षिक प्रशासन की जो विविध क्रियाओं, तत्वों और नियमों और सिद्धांतों आदि में जो पारस्परिक समन्वय स्थापित करना वो कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है आपका आता है इसके अंतर्गत आर जो रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करना यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन तैयार करना, है ना। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिए। बिना रिपोर्ट पे तो कोई कार्य समन्वय नहीं हो पाए, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो रिपोर्टिंग यानी कि आपके द्वारा कार्य किया गया यह जानकारी के लिए सूची तैयार की जाती है और उसे रिपोर्ट कहते हैं। फिर आता है अपना बी यानी कि बुटगेटिंग। यानी कि बजट, है ना। अब बिना कोई भी कार्य करने से पहले बजट होगा, तभी बजट से ही सारा कार्य संभव हो पाएगा। बिना बजट का कोई भी कार्य अपन नहीं कर सकेंगे, हिचकिचाएंगे, परेशानी होगी, समस्या होगी। इसलिए बिना बजट को कार्य संभव नहीं है, इसलिए बजट भी बहुत ही जरूरी है। यानी कि इसका अंतिम जो लक्ष्य है, क्योंकि समस्त शैक्षणिक क्रियाओं तथा गतिविधियों की जो व्यवस्था है तो उपयुक्त धन, अर्थव्यवस्था तथा जो अन्य लेखा जोखा इसी के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो ये अपना जो शैक्षिक प्रबंधन परिचय के अंतर्गत जो परिभाषा की गई है लूथर बुलिक के अनुसार, ये इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो सूत्र है उसके माध्यम से समझाया गया है।
एक बार इसको अच्छे से देख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, पिता का नाम और उपस्थित क्रमांक लिखकर सबमिट करना है। धन्यवाद।